भाई ये वाला हेयर कट ना इतना ट्रेंड में है ना इस टाइम हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं काफ़ी हेयर कट कर चुकी हूँ इस टाइप के। मतलब जो ये फ्रंट का लेयर कट जो होता है, ये भी फ्रंट के बैक के बहुत। और ये ना मोस्टली सूट भी कर जाते हैं हर एक फेस टाइप पे, बहुत अच्छे सूट करते हैं और बहुत ज़्यादा ये इन में है इस टाइम, मल्टी लेयर में ये कट। तो बाकी इसके बारे में बात करते हैं बाद में, पहले दिन की शुरुआत कर लेते हैं। तो जय माता दी, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू रीनाज वर्ल्ड। दिन की शुरुआत हो गई थी मेरी वॉशिंग मशीन लगाने के साथ। यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी थी, यही था कि बाकी और काम इतना निपटाती रहूँगी तो साथ साथ कपड़े भी वॉश होते रहेंगे मेरे। तो वही है, पहला काम होता है कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट मील सॉरी ले लिया था और भजन लगा दिए थे यहाँ पे। और फ्रिज से जो भी सामान था निकालने वाला वो निकाल के उसके बाद मैं आ गई थी इधर डस्टिंग करने के लिए। क्योंकि आज झाड़ू मैं पहले इसलिए लगा रही थी कि आज बेटे ने जाना था कॉलेज, उसका एग्ज़ाम था। और कोई भी जब बाहर जाता है तो उसके बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, बस इसीलिए आज मैंने सफाइयाँ जो हैं वो पहले ही कर ली थी, ब्रेकफास्ट से मतलब पहले। और सैलून का इसलिए मेरा ज़रूरी होता है क्योंकि सैलून में सबसे ज़्यादा आना जाना मेरे लगा रहता है। अंदर कोई चाहे कई बार रह भी जाती है अंदर की क्लीनिंग तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सैलून का तो मस्ट है भी, क्लीन होना चाहिए। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में सारी सफाई करने के बाद। अभी पोछा शायद कहीं से लगा था कहीं से नहीं लगा था, ऐसा हुआ था। उसके बाद आ गई थी मैं किचन में और यहाँ पे मैंने शुरू कर दिया था नाश्ता बनाना। और यहाँ पे क्योंकि चिराग को कॉलेज जाना था तो मुझे उसका लंच भी पैक करके देना था। कई बार वो मना करता है कि मम्मा कोई बात नहीं, आप बिजी हो तो रहने दो। तो मुझे लगता है कि नहीं भाई कोई नहीं, मेरा तो काम चलता ही रहेगा यूं ही सारा दिन। पर यह है बच्चा भूखा ना रहे क्योंकि ये फिर इवनिंग में वापस आता है। तो बस सबको भेज के उसके बाद यहाँ लास्ट में बारी आई थी मेरी ब्रेकफास्ट करने की। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मेरे लिए बची डेढ़ परांठी बची थी, तो भाई मैंने वही खा ली। क्योंकि अपने लिए ना पता नहीं क्यों ही आलस हो जाता है, और चाहे जितनी मर्जी कोई मांगे तो कोई दिक्कत नहीं होती, फटाफट बना देते हैं, लेकिन अपने लिए बड़ा आलस आता है। अभी खाना खाने बैठी थी कि सैलून से आवाज़ आ गई थी, तो मैंने उनको बोला कि आप 5 मिनट सिर्फ दीजिए मुझे और मैं वो ब्रेकफास्ट कर लूँ और उसके बाद मैं आती हूँ। बस उसके बाद तो आके और फिर जो हम लगे सैलून में, गर्ल्स भी आ चुकी थी और यहाँ पे बस फेशियल थे, हेयर कलर था, थ्रेडिंग्स थी, हेयर कट थे। तो बस ये सारा करते 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 हमें बज गए थे जी 12:15। तो मैं बात कर रही थी इस कट की, तो ये वाला कट ना बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। इससे क्या है कि लेंथ भी कम नहीं होती, लेकिन बालों में एक बहुत अच्छा सा लुक भी आ जाता है। बस वो करके इतना 12:15 का जब टाइम हुआ ना, तो अभी सैलून में मतलब क्लाइंट थे ही और मैं भागी फटाफट किचन में। अब समझ नहीं आ रहा था कि सब्जी बनाऊँ क्या, क्योंकि आज कुछ पड़ा भी नहीं था घर पे। तो मदान साहब के पास टाइम नहीं था, वो बोले कि देख ले घर पे कुछ पड़ा हो तो बना ले। तो घर पे तो एक फिर दाल ही होती है, तो वो भी वो बनानी थी कि जो जल्दी जल्दी बन जाए। तो अब जल्दी बनने वाले में तो वही मूंग और मसरी की दाल होती है, क्योंकि वो 1-1.5 विसल में बन जाती है। तो बस मैंने उधर फटाफट से बनाया, मतलब तड़का लगाया और दाल वगैरह धो के मैंने उसमें डाली। और उसके बाद साइड बाय साइड मैंने आटा गूंद दिया था। मतलब ये देख लो, यहाँ पे मेरे एक हाथ में आटा लगा हुआ है और मैं लेफ्ट हैंड साइड से ही फटाफट सामान डाल के और बंद कर रही हूँ। और बीच बीच में ही जब राउंड घूम रहे थे कि उसके मशीन के, तो बस वो भी निकालने ज़रूरी थे, क्योंकि मुझे ये था कि ज़्यादा लंबा टाइम हो गया तो फिर सूखेंगे नहीं। और रात को आजकल डेली ऐसा हो रहा है कि बारिश हो जाती है, तो मुझे ये था कि रात होने से पहले पहले ना मैं उतार लूँगी उनको। बस इधर विसल आ गई थी और साइड बाय साइड मैंने वॉश किए बर्तन। भाई बर्तन भी मैंने आज कम से कम 4 या 5 शिफ्ट में वॉश किए होंगे, तब भी मेरे पूरे बर्तन वॉश हुए नहीं थे। और उधर साथ साथ ही सैलून में चल रहा था काम। बस जो जो एक एक बार राउंड वॉश होता जा रहा था मैं उसे साथ के साथ डाल के आते जा रही थी। मतलब इस स्पीड से काम चल रहा था। ये देख लीजिए, मैं फिर आ गई थी किचन में और फिर वॉश कर रही थी, लेकिन फिर भी बर्तन जो थे वो मेरे पूरी तरह से वॉश हुए ही नहीं थे। अभी दोपहर के बज गए हैं 1:30। सच्ची बता रही हूँ, बैंड बजी पड़ी है। मतलब वो भी था, क्या बोलते हैं, कपड़े भी धोने थे साथ के साथ। उधर से क्लाइंट, उधर से सुबह का खाना, दोपहर का खाना, मतलब भाई हालत ख़राब हो गई। और अभी मेरा काम निपटा नहीं था। बर्तन भी मैं अभी 4 शिफ्ट में मांझे अभी भी रह रहे हैं, साफ किए हैं। तो अब बस लंच, कपड़े फाइनली मेरे धुल गए हैं।
बस दोपहर को मैंने किया, फिर मुश्किल से आधा घंटा रेस्ट, और उसके बाद फिर से क्लाइंट आ गए थे सैलून में। और इधर मतलब वो क्लाइंट को अटेंड किया और हो गई थी शाम। अब शाम को फिर मैं कपड़े उतार के ले आई थी, और ये देखिए ये ना मैं मंदिर के कपड़े लेके आई थी आसन के लिए, कितने दिन पहले जब मैंने वीडियो भी बनाया था तो वो मैं लेके आई थी। और मुझे इतने दिन हो गए, मैं डेली सोच रही थी कि भाई मैं आज इनको स्टिच करती हूँ, आज स्टिच करती हूँ। कुछ नहीं करना था, सिर्फ 2 पार्ट करके इनके, और फिर बस मुझे वो करना था, सिलाई ही लगानी थी, वो ही नहीं मैं लगा पा रही थी। अच्छा, एक दिन पहले ना मैंने ना आपसे बात की थी कि मैं किसी दिन ना आपको अपनी बीएफएफ से मिलाऊंगी। तो ये है भाई मेरी वो बीएफएफ, यानी कि मेरी सिलाई मशीन। भाई इस सिलाई मशीन ने मेरा इतना साथ दिया है ना, इतना साथ दिया है हद से ज़्यादा। उन दिनों क्या थे कि घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, हस्बैंड वगैरह सब कर रहे थे, पापा और सब, लेकिन वही है कि घर के खर्चे इतने थे या कुछ भी है तो बड़ा मुश्किल हो रहा था बच्चों को स्टडी करा पाना, अच्छे स्कूलों में स्टडी करा पाना। तो भाई उस टाइम फिर इस मशीन ने साथ दिया मेरा, और शायद मैंने लाखों रुपए का कपड़ा इसके ऊपर स्टिच किया। और उसके बाद धीरे धीरे मैंने बहुत स्टिचिंग की है, और ये स्टिचिंग मुझे सिखाई थी मेरी मासी माँ ने, जो कि वो अब इस दुनिया में है नहीं। तभी कहते हैं कि गर्ल्स को ना हर एक काम आना चाहिए, कब किस वक्त किस चीज़ की कहाँ ज़रूरत पड़ जाए ना लाइफ में कुछ नहीं पता। आपको घर के काम, बाहर के काम, हर एक चीज़ स्पेशली गर्ल्स को आनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं होता कि हाँ कि वहाँ पे माहौल आपको अच्छा ना मिले या मिले, ये कुछ भी ज़रूरी नहीं होता। लेकिन अगर माहौल अच्छा भी हो तो भी आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट करके, उनका साथ दे के, अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट कर सकते हैं, उनका साथ दे सकते हैं। हस्बैंड को सपोर्ट करके एक आप बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखें ना कि कोई दूसरा हमारी हेल्प करेगा तो वो कितने दिन करेगा, चाहे वो कोई भी है, भले अपने पेरेंट्स भी क्यों नहीं है, कोई भी हेल्प कितने ही दिन कर देगा। लास्ट में फिर वही हमारे ना एक कहावत है कि भाई बरकत तो ना अपने घर से ही होती है। तो वही है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तो यही सोच के भाई स्टिचिंग का काम शुरू किया था, और इतनी हेल्प मिली ना उससे, इतनी हेल्प, मतलब हस्बैंड भी मेरे और हमने मतलब रल मिल के, मिलजुल के अच्छी एक बच्चों के को लाइफ देने की कोशिश की, और वो माता रानी ने मेहर भी करी। अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है, और वो आगे भी ऐसे ही मेहर करेंगी। तो स्टिचिंग का काम ख़त्म करके बच्चियां जो हैं वो चली गई थी अपने घर, और अब मैं आ गई थी मंदिर में। तो मंदिर की जोत वगैरह करके, क्योंकि आज तो मेरे पास उतना वक्त है नहीं कि मैं मंदिर क्लीन कर पाऊँ, तो बस ये मेन तो था, मुझे आसन जो था तैयार करना था, आसन तैयार कर चुकी हूँ। अभी इसके बाद मंदिर की क्लीनिंग जो है वो शायद मैं कल करूँगी, क्योंकि इसके बाद से मुझे आज ही पता लगा कि गुप्त नवरात्रे भी शुरू हो रहे हैं। तो हो सकता है शायद माता रानी की यही इच्छा हो कि उनको नवरात्रों से पहले ही चाहिए था, क्योंकि इतने दिन हो गए आए हुए, और मैं डेली सोचती हूँ भाई आज करूँगी, कल करूँगी, और मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम बनता है कि नहीं कर पाती हूँ। अब फाइनली शायद वो माता रानी को ये मंजूर होगा कि नवरात्रों से पहले ही क्लीनिंग हो। तो बाकी मिलती हूँ कल आपसे। जय माता दी, जय माता दी।